पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। जी रियाज साहब, मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। आपने ये घर गिरवी रखा हुआ था और किस्त अदा ना करने की वजह से हम आपका घर खाली करवाने आए हैं। जी वो तो मुझे मालूम है, मैंने किस्तें अदा नहीं की। अब मेहरबानी करके कुछ मुझे मोहलत दे दें, मैं तमाम कर्जा वापस कर दूँ। बाबा जी, ये आपका अपना मसला है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको ये घर हर सूरत में खाली करना पड़ेगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा ये घर मैं खाली नहीं कर सकता और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। खुदा के लिए मेरी मजबूरी को समझे। बाबा जी, ये लोग कौन है और ये हमारा घर क्यों खाली करवाना चाहते हैं? ठीक है बाबा जी, मैं आपको शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ। ये ना हो कि मुझे आपको धक्के देकर बाहर निकालना पड़े। चलो। अब्बा जी, कौन थे ये लोग? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर चलो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी रियाज साहब, कैसे आना हुआ? बेटा आपके वालिद साहब किधर हैं? अब्बा जान तो किसी काम के लिए लालियां गए हैं। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताएं। बेटा मैंने बैंक से कर्जा लिया था और वो मैं वापस नहीं कर सका, तो इसलिए वो मेरा घर खाली कराना चाहते हैं। हाजी साहब, इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर वापस नहीं कर सकते थे तो लेने की जरूरत ही क्या थी? अब जानते तो हैं, मेरी बेगम बहुत बीमार थी। मैंने कर्जा लेकर उसका इलाज कराया था, लेकिन वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। आपकी बेगम को अल्लाह जन्नत में जगह दे, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जी, आप कौन? बच्चे, ये लिफाफा अपने अब्बू को दे देना। मुझे लगता है ये लिफाफा बैंक वालों ने भेजा है। वो तो हमें आज ही घर से निकाल देंगे। अब्बा, ये लिफाफा बैंक वालों ने भेजा है। मुझे लगता है वो आज ही हमें घर से निकाल देंगे। क्या है इस लिफाफे में? आपने खोल कर नहीं देखा इसको? अब्बा जान, ये तो पैसे हैं। ये किसने भेजे हमारी तरफ? पता नहीं बेटा, मुझे तो मालूम नहीं किसने भेजे हैं। सर, जिनको हम टाइम देकर आए थे उन्होंने अभी तक किस्त अदा नहीं की। हाँ मुझे मालूम है, तुम जाओ वो मेरी फाइल लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके जिम्मे जो मैंने काम लगाया था वो कर रहे हो? जी सर, मैंने वो लिफाफा उनके घर पहुंचा दिया है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं आई? सर, पहले तो आपने उनको घर खाली करने की धमकी दी थी, फिर आपने उनकी मदद क्यों की? उनके घर जाना और उनको धमकी देना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी का वक्त था। और मैंने उनकी वहाँ इसलिए मदद नहीं की क्योंकि मेरे साथ बैंक का बंदा भी मौजूद था और आपको भेजने की ये वजह थी ताकि उनको पता ना चल सके कि उनकी मदद किसने की है। ऐसे मेरी ड्यूटी भी बच गई और इंसानियत का रिश्ता भी कायम रहा। अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह आपकी परेशानियां दूर फरमाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।